Hello students, I am Deepak Garg from GHC Academy. Now I am discuss with you the topic of delegation of authority from organization chapter number 5, and I start with the topic delegation of authority. Delegation of authority, its need is felt when due to the overload work on manager and he is responsible to perform all the work, all the job freely. हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों करनी पड़ी? कंसेप्ट का नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों यूज करते हैं, मतलब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते क्यों हैं? जब एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम, सारी तरह की जॉब की परफॉर्मेंस, हर तरह की जॉब की परफॉर्मेंस एक ही मैनेजर कर रहा है, एक ही मैनेजर हर तरह के काम कर रहा है, तो उस टाइम पे उसका जो बर्डन है काम का वो सबसे ज्यादा होगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिंगल पर्सन टू हैंडल ऑल द थिंग. तो उस टाइम के लिए हमें फेल्ट हुई कि हम डेलीगेट कर दें काम, डेलीगेट कर दें. उसका फर्दर हमें पता लगेगा कि डेलीगेशन क्या है, डेलीगेट कर दें. तो मेरा पॉइंट यही है कि डेलीगेशन की जरूरत जब काम ओवरलोड था, जब काम ज्यादा था, मतलब एक पर्सन के ही हिस्से में ज्यादा काम था, तो उसको ओवरलोड करने के लिए हमने डेलीगेशन यूज करा. डेलीगेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना. डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को बांटना छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है. और असाइनिंग अथॉरिटी, असाइनिंग अथॉरिटी मतलब लोगों को काम देना, काम के साथ उसकी पावर भी देना, काम के साथ काम को करने के लिए राइट भी देना. इसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डिवीजन ऑफ वर्क अलोंग विद असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम देना ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ताकि जो भी हमारा काम है वो मतलब एकदम बढ़िया से हो जाए. नेक्स्ट बात है, जरूरी ये नहीं है कि डेलीगेशन करना, जहां काम को डिवीजन करना, आपने काम डिवाइड कर दिया है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है, आपने काम डिवाइड कर दिया है तो आपका जो किया हुआ काम आपको ग्रंटेड सक्सेस देगा. नहीं, आपका पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो काम आपने बांटा है, जिस बंदे को भी दिया है, तो वो बंदा वो काम करने के मतलब पूरा योग्य है या नहीं. ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि ही इज एबल टू डू दी वर्क. अभी फर्दर हम इसको और मतलब स्टडी करेंगे, तो और स्टडी करने के लिए हम इसके एलिमेंट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है. टोटल 3 एलिमेंट होते हैं: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. शॉर्ट की हम याद कर सकते हैं ARA. ए मीन अथॉरिटी, आर मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए मीन अकाउंटेबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब होता है कि काम करने के लिए, जहां कोई डिसीजन लेने के लिए पावर का होना, जब देना, ठीक है. और अथॉरिटी जो होती है वो कहां से आती है, ओरिजिन मतलब कहां से पैदा होती है, जहां पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, पोजीशंस हो, फॉर्मल पोजीशंस हो, वहां अथॉरिटी पैदा होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जो हमने काम असाइन किया है उसके प्रति व्यक्ति की ऑब्लिगेशन, जिम्मेवारी, उसके प्रति एक पर्सन की ड्यूटी, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि जो पर्सन को हमने काम दिया है, ही इज रिस्पॉन्सिबल. हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिसको हमने काम हैंड ओवर किया है, जिसको हमने काम प्रोवाइड करा है, वो काम के लिए जिम्मेवार है. तो अथॉरिटी का जन्म फॉर्मल पोजीशन से होता है, जहां पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जॉब होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी का और अकाउंटेबिलिटी का जन्म जहां पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मतलब हेड और जो मतलब जूनियर स्टाफ है उसका रिलेशन हो, वहां पे ये पैदा होती है. सेकंड बात हमने करनी है, अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को हम आगे बांट सकते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो भी जाती है, नहीं भी हो जाती. और अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते. अगर काम मुझे दिया है तो मैंने ही करना है, तो उसका आंसर भी मैं ही दूंगा, तो मैं काम किसी को भी बांट नहीं सकता. हाँ जी, नेक्स्ट है अथॉरिटी जो है टॉप लेवल से बॉटम लेवल की तरफ मूव होती है, कम्युनिकेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप मतलब लोअर से टॉप तक होती है. और जो अकाउंटेबिलिटी है वो डेलीगेटर मतलब जिस बंदे ने डेलीगेट की है, मतलब अपवर्ड फ्लो होती है, अपवर्ड उसका फ्लो होता है. नेक्स्ट है एसेंस. क्या है एसेंस का मतलब महत्व क्या है, मतलब हम अथॉरिटी का यूज करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे जितने भी डिसीजन है,
वो हम ले सकते हैं। अगर हम अथॉरिटी यूज करते हैं तो उससे हम जितने भी हमारे डिसीजन हैं वो ले सकते हैं या ले पाएंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या है, जितनी हमारी ड्यूटीज हैं जो हमने काम करने हैं वो हम उसका रिजल्ट ले पाएंगे, हम उसके प्रति ओबे कर पाएंगे कि हाँ ये बंदा इस काम के लिए जिम्मेवार होगा। अकाउंटेबिलिटी में हम फीडबैक लेंगे, हम इसमें बंदे का प्रिव्यू लेंगे, बंदे के रिस्पॉन्सेज लेंगे, उसके आंसर लेंगे, दैट इज द एसेंस। ये पूरा टॉपिक डेलीगेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए, और इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है, इसका मीनिंग क्या है और इसके एलिमेंट क्या हैं। तो ये इसमें से दो जो मतलब हमने पहले एलिमेंट है ये फ्यूल के मतलब सेकंड प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो और साथ के साथ डेलीगेशन के एलिमेंट भी है। इसको अच्छी तरह से आप लर्न करिएगा और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें।